गायत्री ज्योति की राठी, आपको नमन। आज हमने सम्माननीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है हमारी सबकी प्रिय, एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व, जिन्होंने समाज सेवा की हर पहल में रोशनी को फैलाया है, आशा की किरण जगाई है। निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आशाजी माहेश्वरी महिला संगठन के प्रति अदम्य विश्वास, अपने कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय एवं समाज सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प, ऐसा व्यक्तित्व आदरणीय आशा जी, आपको नमन वंदन। आज हमने आमंत्रित किया है एलन इंस्टीट्यूट कोटा के सर्वे सर्वा, गीता परिवार के उपाध्यक्ष, एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से, नई नई संकल्पनाओं से, अपनी दूरदृष्टि से अपनी एक अलग पहचान समाज में बनाई है। आदरणीय गोविंद भैया माहेश्वरी, आपको नमन वंदन। डॉक्टर सुरुचि जी मोहता एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी सुरीली स्वरों में जादू है, जिनका स्वर देश विदेश में गुंजायमान है, जिन्होंने लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ी है, ऐसी सुप्रसिद्ध गायिका, लेखिका, सांस्कृतिक शोधकर्ता आदरणीय सुरुचि जी, आपको नमन वंदन। उपस्थित सभी केंद्रीय पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी लड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ममता जी मोदानी, सभी आंचलिक पदाधिकारी, सभी पूर्वाध्यक्ष, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सचिव, राष्ट्रीय समिति के प्रभारी, सह प्रभारी, जिला, तहसील एवं स्थानीय पदाधिकारी, सभी समितियों की संयोजिकाएं, सह संयोजिकाएं एवं जुड़ी हुई सभी बहनें, किशोरियां, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आमंत्रित है स्वागत हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऊर्जावान सशक्त नेतृत्व, हम सभी को दिशा दर्शन देने वाली, निरंतर कार्यरत आदरणीय मंजू जी बांगड़। देख नहीं रहे हैं जीजी। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सम्माननीय अतिथि आशा जी महेश्वरी जी का परिचय देने हेतु हमारी पूर्वांचल की संस्कार सिद्धा की सह प्रभारी चंचल जी राठी। आप एक कलाकार हैं, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने प्राप्त किए हैं और रेनबो की जो भी रील्स बनती है वह इन्हीं की ही आइडिया है। चंचल जी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद अंजलि जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती आशा जी महेश्वरी जी का परिचय मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगी। आशा जी महेश्वरी एक नाम नहीं, आशा जी महेश्वरी एक ऐसा नाम है जो उम्मीदों की कहानी बन गया, सेवा, समर्पण और संस्कारों की निशानी बन गया। आप संघर्ष की राह पर चलती रही मुस्कुराकर, हर एक मोड़ पर नारी शक्ति की नई परिभाषा रचकर। 1993 में आप महेश्वरी महिला मंडल की सदस्य बनकर जो आई, कदम दर कदम बढ़ती रही, न थकी न रुकने पाई। हर कदम मिली नई पहचान, हासिल किए नए मुकाम, राजस्थान की अध्यक्ष बन संभाला पदभार। रचनात्मकता, शिक्षा या हो संगठित समाज, हर कार्य क्षेत्र में दिखा आपके नेतृत्व का प्रभाव। फिर आई 1 जनवरी 2020 की वो घड़ी जिसमें आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपाधि मिली। आपने श्रृंखलाबद्ध पदों को ऐसी गरिमा से सजाया, आपने श्रृंखलाबद्ध पदों को ऐसी गरिमा से सजाया कि हर एक पद ने खुद पर गर्व जताया। कोरोना के संकट में जब दूरियां बढ़ी, वह थी हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी, पर आपने प्रयासों में कोई कमी ना रखी। जूम से समाज को जोड़े रखा हर घड़ी, बनी 10 स्वर्णिम वर्ल्ड रिकॉर्ड की कड़ी, नारी नेतृत्व के स्वर्ण युग की अलग जगी। आपके नेतृत्व में हुआ शंखनाद महाधिवेशन, भारत से नेपाल तक नारी शक्ति का अभिनंदन। वहां 2000 से अधिक महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दे बनाया उसे अभूतपूर्व आयोजन। सशक्त नारी की पहचान, आत्मशक्ति से भरी है आपकी उड़ान। ओम जी बिरला के हाथों मिला आपको समाज रत्न का सम्मान। लायंस क्लब की चेयरपर्सन, वहां भी दिया आपने विशेष योगदान। अंतर्राष्ट्रीय पिन सम्मान से आप गौरवान्वित हुई कई बार। महेश्वरी साहित्यकार मंच ने भी लिया आपका लोहा मान। ब्रह्म कुमारी संस्थान ने भी दिया आपको सशक्त महिला सम्मान। नेतृत्व की परिभाषा, सेवा भाव की मिसाल,
श्रीमती आशा जी महेश्वरी, मैं आपको वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और अब स्वागत करती हूँ श्रीमती आशा जी महेश्वरी जी। धन्यवाद चंचल जी राठी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने परिचय दिया। आपका और अंजलि दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की संस्कार सिद्धा बाल एवं किशोरी विकास समिति के द्वारा रेनबो पार्ट 3 जीवन के रंग अभिप्रेरणा के संग, जो हमारे आज महेश नवमी के जातीय पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। जूम सभागार में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी, राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति जी, आज के कार्यक्रम के अतिथि माननीय डॉक्टर सुरुचि जी मोहता और हमारी शिक्षा नगरी कोटा की शान सर्वप्रिय हमारे समाज के अग्रणी गोविंद जी भाई साहब, समिति प्रदर्शक अनुसुईया जी मालू, प्रभारी अंजलि जी तापड़िया, सभी आंचलिक सह प्रभारी, मेरी अग्रज, अनुज, ज्येष्ठतम, श्रेष्ठतम सभी बहनों को मेरा जय महेश, जय उमा महेश, जय भारत। 4 जून को हमारा जातीय पर्व है, उसको सभी को हमारी महेश नवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज जो विषय लिया गया है, मुझे 5 मिनट मिले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा भारत जो है उसकी कुछ खूबियां मैं आपको बताऊं। तो हमारा भारत देश जिसके बल पर आगे बढ़ रहा है वह हमारी सनातन हिंदू संस्कृति उसकी आधारशिला है। मध्यकालीन युग में अगर हम देखें तो अरब के आक्रमणकारी मुगलों और अंग्रेजों द्वारा अनेक प्रयास किए गए कि भारत की मूल संस्कृति को वो तहस नहस कर दे, यहाँ की वैदिक शिक्षा पद्धति को ध्वस्त कर दे किया, हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, उनकी संपत्तियों पर अपना अधिकार किया, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के ग्रंथालय को जला दिया गया, हमारे मंदिरों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बनाई गई। कहा जाता है कि औरंगजेब ब्राह्मणों को मारकर रोज 1.25 मन जनेऊ जलाता था। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, परंतु उन्हें सफलता तो मिली, परंतु पूर्ण रूप से वो समाप्त नहीं कर पाए। आज अगर हम देखें तो हमारे भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था है, जो कि विश्व के लिए एक आश्चर्य बनी हुई है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में कुछ हमारी ये व्यवस्था का विघटन होने लगा है, परंतु संगठन या कोई भी संकट आता है या आपात स्थिति आती है तो परिवारजन सब एकत्र होकर एक जगह नजर आते हैं। संयुक्त परिवार का यह स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने में अग्रणी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कभी विश्व की अर्थव्यवस्था का 33% हिस्सा थी, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को दोनों हाथों से लूटा और भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत ही शोचनीय, दयनीय बना दिया। हमारे देश में प्राचीन समय से ही नदियों, पहाड़, वृक्ष, पशु पक्षी, धरती माँ की पूजा होती आई है। अगर हम देखें तो हमारे व्रत त्योहार पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सनातन काल से ही भारत में पर्यावरण की चिंता निरंतर रही है। त्योहारों की निरंतरता और उन्हें मनाए जाने का उत्साह, उमंग, परंपराओं ने भी तात्कालीन अर्थव्यवस्था को गति देता रहा है। वर्तमान समय में भी धार्मिक पर्यटन के चलते भारतीय पर्यटन उद्योग में रोजगार के नए नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में भारत ने सभी तीर्थ स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिससे वहां की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है।
वहां के लोगों का जीवन स्तर बढ़ गया है, संपत्तियों के दाम बढ़ चुके हैं। इसीलिए इस दिशा में सरकार अब आगे और कार्य कर रही है और नवीन धार्मिक कॉरिडोर बन रहे हैं। इससे रोजगार के लाखों नए अवसर प्राप्त होंगे। भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्ति के ऊपर परिवार, समाज, राष्ट्र, सृष्टि और परमेष्टि को माना गया है। सनातन संस्कृति में जीने वाला व्यक्ति विनयशील होगा, जिसमें ईश्वरीय भाव होंगे। प्रत्येक भारतीय, चाहे वह किसी भी धर्म का, जाति का, पंथ का हो, परंतु अपने आप को भारत माता का सपूत कहने में गौरव महसूस करता है। सनातन संस्कृति कर्म योग पर आधारित है। भारत पूरे विश्व के लिए मंगल कामना करता है एवं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसे सिद्धांत पर विश्वास करता है। हम अपने जातीय पर्व पर मोदी जी ने जो हमें 9 बातों का संकल्प दिया है, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये संकल्प हमें अपने जातीय पर्व पर जरूर लेना चाहिए, जिससे हम माहेश्वरी समाज औरों के लिए भी प्रेरणा बने। पहला, पानी बचाओ। एक एक बूंद की कीमत समझनी है, लोगों को समझाना है और हमें पानी बचाना है। एक पेड़ माँ के नाम। हमें पेड़ लगाने ही नहीं बल्कि उन्हें सींचना भी है, जिससे वो जिंदा रह सके। स्वच्छता मिशन, गली मोहल्ले स्वच्छ होने चाहिए। वोकल फॉर लोकल, जो सामान भारत में बना है उसे हमें अपनाना है, लोकल को ग्लोबल बनाना है। देव दर्शन, चाहे हम पूरी दुनिया घूमें, परंतु इससे पहले भारत के हर प्रदेश को घूमकर वहां की संस्कृति को समझें। जो विरासत हमें अनमोल तरीके से मिली है उसे देखें और पहचानें। नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, धरती माँ को केमिकल से मुक्त करना। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है। खान पान में पुरानी व्यवस्थाओं को वापस हमें शामिल करना है और तेल को 10% कम करना है, जिससे हमारा मोटापा नहीं बढ़े। योग, खेलकूद, जीवन में इनको स्थान देना है। गरीबों की सहायता करना है। किसी का हाथ थामना है तो किसी की थाली को भरना है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमें ये 9 संकल्प दिए हैं, बहनों, मैं आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से महेश नवमी पर्व पर यह कहना चाहती हूँ कि इन 9 संकल्पों को हमें इस अवसर पर अपनाना है और इसे आगे बनाकर देश हित में काम करना है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे बुलाया, इतना मान और सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय महेश, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी। आपके जो 9 संकल्प आपने हमें बताए, हमारा निश्चित रूप से आपने हौसले बुलंद कर दिए हैं। हम मंजू दीदी आ गए शायद। मंजू दीदी। धन्यवाद सभी को। हाँ। हरी जी, विशेष रूप से आपका धन्यवाद। क्या हुआ? पुनः अभिनंदन, वंदन। जय उमा महेश, जय श्री राम। वीर नहीं होता, केवल लड़ने से कोई वीर नहीं होता, मान लेने से कोई पीर नहीं होता। यह तो कई जन्मों का पुण्य है, यह तो कई जन्मों का पुण्य है, वरना ऐसे महेश्वरी कुल में हमारा जन्म नहीं होता, वरना ऐसे महेश्वरी कुल में हमारा जन्म नहीं होता। जी हाँ, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज विश्व के श्रेष्ठ समुदाय में से एक महेश्वरी जाति में हमने जन्म लिया है। और भगवान उमा महेश हमारे उत्पत्ति करता है, हमारे समाज के इष्ट देव हैं, देवों के देव, महादेव हैं। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारे परिवार खुशियों से पूर्ण रहे। वहां पर समृद्धि और स्वास्थ्य के पुष्प सुवासित होते रहे और स्नेह बंधुत्व की सरिता प्रवाहित होती रहे। संपूर्ण व राष्ट्र से हम उन्नति की ओर प्रगतिमान होते रहें। इसी महेश नवमी पर्व की शुभेच्छा के साथ
इस जूम सदन में उपस्थित समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी अग्रज व श्रेष्ठ बहनें जो हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें प्रणाम। समस्त भारतवर्ष व नेपाल की नेतृत्वकर्ता श्रेष्ठ बहनों को नमन। और आज इस सदन में मंचासीन, इस जूम प्रांगण में मंचासीन विभूतियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नेहजनों को पुनः बहुत बहुत वंदन, नमन, अभिनंदन। आज पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। उन्हें कोटिशः नमन। भारत की नारी रत्न, प्रेरणा पुंज लोक माता अहिल्याबाई होलकर एक धर्मनिष्ठ शासक थी, जिन्होंने राज्य की सीमाओं को लांघकर दूसरे राज्यों में भी जन कल्याणकारी कार्यों से अपनी स्वधर्मिता का परिचय दिया। ऐसे हिंदू धर्म की रक्षिका और महिला सशक्तिकरण की प्रबल हस्ताक्षर महान वीरांगना रानी देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती के इस सुंदर संयोग पर आयोजित आज का यह कार्यक्रम माटी के रंग स्वर के संग, साथ ही मन के प्रीत प्रभु संग प्रीत एवं आज का यह मणिकांचन में योग विभूषित हो रहा है ईश भक्ति और राष्ट्र भक्ति के समन्वय से। निश्चय ही हमारे लिए यह बहुत सुंदर संयोग है, जिसके लिए मैं संस्कार सिद्धा समिति की राष्ट्रीय प्रभारी अंजलि जी एवं उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और इस अवसर पर हमारे बीच आज अतिथि के रूप में उपस्थित हैं अति सम्माननीय हमारी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी, जो स्वयं ही अपने नाम को सार्थक भी करती हैं। आशा की परिकल्पना है। अभी आपने जिस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में, देश के विषय में और मोदी जी के जो नौ संकल्प बताए और उसे महिष नवमी पे अंगीकार करने को कहा, आशा जी निश्चय ही एक बहुत सुंदर विचार आपने रखा। और शायद आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राष्ट्रभाव से पोषित होते हुए हम सभी महेश्वरी समाज की बहनें और समाज बंधु इन 9 संकल्पों को अवश्य अंगीकार करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गत सत्र में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में मुझे आपका सानिध्य मिला और वास्तव में आपके विषय में तो मैं यही कहूंगी कि दिल के उजालों को चिरागों की जरूरत नहीं होती। दिल के उजालों को चिरागों की जरूरत नहीं होती, जो खुद ही आशा की किरण है, उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं होती, उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं होती। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मधुरता के इसी भाव की अनुभूति कराने आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर गोविंद जी महेश्वरी, डायरेक्टर एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा, और जो उपस्थित हैं और आज हमें देशभक्ति के रंगों से सरोबार करेंगे, उन गीतों से हमें भावाभिभूत करेंगे। निश्चय ही बहुत सुंदर का भजन तो हमेशा सुनती आई हूँ, पर आज राष्ट्रगीत सुनूंगी, ये हम सबका अहोभाग्य है। पुनः मन के मीत प्रभु संग प्रीत में हमारी सुप्रसिद्ध स्वर साधिका डॉक्टर सुरुचि जी मोहम्मता भी आज भगवत भक्ति से हम सभी को सरोबार करेंगी। आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि बस, और आप दोनों के लिए केवल यही कहना चाहूंगी कि काम करो ऐसा कि गोविंद सी पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि गोविंद सी पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि सुरुचि सा निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि सुरुचि सा निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, पर सुसंस्कृत जिंदगी जियो, ताकि ऐसी की मिसाल बन जाए, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और पुनः हमारी संस्कार सिद्धा समिति, जिनके द्वारा आज का यह सुंदर आयोजन हो रहा है, उसकी राष्ट्रीय समिति प्रभारी अंजलि जी तापड़िया, प्रदर्शक अनसुया जी, विशेष रूप से चंचल जी राठी, अनुराधा जी मालपानी और सभी आंचलिक सह प्रभारी, संपूर्ण टॉप टू बॉटम टीम, जिनके कारण आज यह सुंदर कार्यक्रम हमें देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं पिछली 27 मई से यह व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है और वास्तव में
मन के रंग अभिप्रेरणा के संग फलीभूत हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, शुभकामनाएं। और आज भी यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पूर्णतः सार्थक करे, भगवान उमा महेश से यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दो भजन की 2 लाइन के साथ, क्योंकि आज भजन का है हमारा कार्यक्रम। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, सभी संपूर्ण होंगे काज तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। धन्यवाद। जय श्री राम, जय उमा महेश। बहुत बहुत वंदन, नमन, अभिनंदन। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत ही आशा सुंदर जी। शब्द, बहुत सुंदर। और धन्यवाद ज्ञापन भी बहुत सुंदर किया आशा जी के लिए, बहुत सुंदर आपने बोला है। सम्मानीय अतिथि आशा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप पधारे और हमें इतना सुंदर आपने मार्गदर्शन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गोविंद जी माहेश्वरी, इनकी पहचान देने में आमंत्रित करती हूँ विद्या जी तोष्णीवाल, जो कर्नाटक गोवा की संस्कार सिद्धा की संयोजिका है, वैदिक मैथ्स एंड एबेकस की नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर है और काउंसलर भी है। विद्या जी तोष्णीवाल। जय उमा महेश। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम एवं प्यारी सखियों को नमस्कार। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि जीवन के सही मार्ग को दिखाना है। आज मैं आपको एक ऐसे ही प्रेरणादायक शख्सियत से परिचित करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। ये व्यक्तित्व है डॉक्टर गोविंद जी माहेश्वरी, जो एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा के निर्देशक है। डॉक्टर माहेश्वरी जी का स्वभाव बेहद सरल, सौम्य और मृदुभाषी है। वे धर्म, समाज सेवा और शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। अपने माता पिता से उन्हें जीवन में जो मूल्य और संस्कार मिले, जो उनके व्यक्तित्व का आधार बने हैं। माहेश्वरी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में एलन करियर इंस्टीट्यूट में एक सशक्त भूमिका निभाई है। उनकी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ शैक्षिक सफलता नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को एक बेहतर इंसान बनाना भी है। वो केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है। उनकी समाज सेवा की भावना ने उन्हें कोविड महामारी के समय भी लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया था। कोटा में कोविड केयर सेंटर का संचालन कर उन्होंने मानवता की सेवा की और अपनी जिम्मेदारी बहुत खूब निभाई है। उनकी पूरी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि समाज और शिक्षा का विकास तभी संभव है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाएं। माहेश्वरी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके कार्य और समर्पण ने समाज में एक नया दृष्टिकोण पेश किया है। गोविंद भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय उमा महेश। बहुत सुंदर परिचय दिया विद्या जी आपने गोविंद भैया का। धन्यवाद दीदी। राम राम। राम राम, जय श्री राम। गोविंद भैया, हम भी आपके साथ गाना चाहेंगे। मैं भजन सुनती आई हूँ भैया, क्या आज राष्ट्रगीत सुन रहे हो? राष्ट्रीय गाने सुनूंगी। मुझे तो कुछ सौभाग्य। ऐसे स्क्रीन पे दिखा सकते हैं क्या कुछ लिरिक्स? तो हम भी गाएंगे आपके साथ। जी जी, आइए जुड़ते हैं
जी जी। अभी हम कुछ अपने पुराने हृदय है में मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय भारत। जय आप भारत। सभी को अभिवादन, नमस्कार। इस गीत की पंक्तियां हमारे सबके श्रवणों से हृदय तक गईं और हमने अपने आप को मिट्टी से जुड़ा हुआ पाया। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वावधान में यह संस्कार सिद्ध बाल एवं किशोरी विकास समिति द्वारा आयोजित महेश नवमी के इस गौरवमयी अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं एक ऐसी संगीतमय अभिव्यक्ति को जो हमारी पहचान की नींव है, हमारी संस्कृति का सार है, माटी के रंग स्वर के संग। यह केवल प्रस्तुति नहीं है बल्कि एक गहरा चिंतन है उस अटूट बंधन पर जो हमारी मातृभूमि से हमें जोड़ता है। यह उन अनगिनत रंगों का उत्सव है जो इस मिट्टी को अद्वितीय बनाते हैं और उन स्वरों की अभिव्यक्ति है जो हमारी आत्मा की गहराई से उतरते हैं। हमारी माटी केवल धूल और कणों का संग्रह नहीं है, यह इतिहास की साक्षी है, यह हमारी परंपराओं को वाहक है, यह हमारे संस्कारों की जननी है। इसके कण कण में हमारे पूर्वजों की गाथाएं रची और बसी हैं और हमारे स्वर, हमारी भावनाओं, हमारी आकांक्षा को हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी अनुभूति जन्म लेती है जो हमें हमारी जड़ों से और गहराई से जोड़ती है। माटी के रंग स्वर के संग, यह एक आह्वान है हमारी पहचान को समझने का, अपनी विरासत को सम्मान देने का और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संजो कर रखने का। यह एक अनुस्मारक है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकता है, हमारी संस्कृति में है और उस मिट्टी में है जिसने हमें जीवन दिया है। आइए इस महेश नवमी के पावन पर्व पर रेनबो 3 के सुंदर मंच पर और इस विस्तार जूम माध्यम से हम सभी मिलकर इस भावना को आत्मसात करें। आइए हम उन रंगों को महसूस करें जो हमारी माटी में रचे हैं और उन स्वरों को सुने, न केवल सुने अपितु गुने और गाएं और गुनगुनाएं जो हमारी आत्मा से निकलते हैं। यह हमारी परंपरा की जीवंत गाथा है और इसे हमें सब मिलकर गर्व और श्रद्धा से आगे बढ़ाना है। जय महेश, जय भारत। मैं प्रयास करता हूँ कि आप और हम सब अपने अतीत में जाएं, अपने बालपन में जाएं और धीरे धीरे अपनी उस अवस्था को किशोर, युवा, लेकिन हर उम्र के हर दराज पर अपने आप को अपनी माटी से जुड़ा हुआ महसूस करें। मैं प्रयास करता हूँ कुछ ऐसे गीतों को आप सबके साथ गुनगुनाने का, गाने का। यद्यपि हमारा जो ओरिजिनल सेटअप था आज वो पूर्णतः व्यस्त है, लेकिन एक वैकल्पिक सेटअप के माध्यम से हम सब जुड़ रहे हैं देश विदेश में। तो आप सभी का अभिनंदन। आदरणीय मंजू जी, ज्योति जी, हमारी भाभी आशा भाभी, अनुसुया जी, अंजलि जी, सभी प्रभारी जितने भी क्षेत्र से हैं, सभी आंचल से हैं, पूरी मातृशक्ति को नमन। एक दो लाइनें ऐसी गुनगुनाते हैं जो आप साथ साथ जरूर गुनगुनाएंगे। जब हम छोटे थे तो हमें सुनने में आता था, आओ बच्चों तुम्हें। आप सब भी अपने अपने स्वरों को, अपने अपने मनों को, अपनी अपनी आत्माओं को जोड़िएगा इन स्वरों से, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने अतीत में जा रहे हैं और आज राष्ट्रभक्ति के जिस भाव का हम अनुभव करना चाहते हैं। और अभी तो पूरे विश्व में भारत की एकता, शौर्य और पराक्रम का ढिंढोरा बज रहा है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सब भी गुनगुना रहे हैं ना? जी जी। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर एक सम्राट है। जमुना जी के तट की देखो गंगा का ये घाट है, ठाट बाट में हाट बाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम बच्चों के साथ एक गीत का गायन करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है इस गीत के माध्यम से हमको अनुभव करने को मिलेगा। हमारी देश की माटी क्या है, आइए इस गीत की भी कुछ पंक्तियां हम लेते हैं। चंदन है इस देश की माटी, ये गीत भी आपके सामने आ जाएगा अभी स्क्रीन पर, तो आप साथ साथ गा सकेंगे। क्योंकि मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, आप सबके साथ अपनी मातृभूमि को नमन करना चाहता हूं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। माटी कहें या धरती कहें, हमारा राष्ट्र हमारा देश भारत को माँ मानता है, माँ कहता है। और मेरे देश की धरती कैसी है, आइए इस गीत का भी स्मरण करें जो हम युवावस्था में हमको जोश से भर देती है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाज यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सजे, दुल्हन की तरह हर के सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, और आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा कुछ ऐसे गीतों का मिश्रण करें जिस पे हमको पूरा अनुभव ऐसा हो कि बस हम भारत माता के लाल हैं, भारत माता की शान है, भारत माता की बेटी हैं।
जहां अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व को हमने अनुभव करा दिया कि हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम, हमारे सैनिकों का आत्मबल कितना ऊंचा है कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए वो सक्षम है। कैसा है मेरा देश? धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी तितली चुनरिया उड़ उड़ जाए, पनघट पर पनहारिन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, तो सुन लो कदम कदम पर है मिल जानी, ओ कदम कदम पर है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। 1975 में एक फिल्म आई थी, गीत गाता चल, आपने देखी होगी शायद। हम उस समय कहीं 12-13 वर्ष के रहे होंगे, लेकिन उस फिल्म का एक गीत मुझे आज ध्यान आया, जिसमें धरती को माँ और आसमां को पिता। तो मैंने सोचा कि उस गीत की भी कुछ पंक्तियां गाई जाएं। हालांकि मैंने कभी गाया नहीं, लेकिन मुझे स्मरण होया, तो मैंने सोचा कि प्रयास करते हैं आप सबके साथ। आपने भी निश्चित रूप से देखा सुना होगा। धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़, नदियां बहे रे सारे बंधनों को तोड़। फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां। अनुमति हो तो एक दो गीत और हैं जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं, और शायद आपको स्मरण हो जाए अपने बाल्यावस्था की, विद्यालय के उस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की। जी जी। हो मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा। और अंजलि जी, विद्यार्थी काल में ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पर हमारे कुछ ऐसे गीत गाए जाते थे जो विद्यालय स्तर पे थे, लेकिन मुझे लगता है वे भी बहुत लोकप्रिय हैं। एक अंतिम गीत के माध्यम से जिसमें भी माटी की महिमा है और हमारी माटी की महिमा चिरकाल तक रही है और रहेगी, उस गीत को गाकर मैं आप सबसे अनुमति लूंगा। हो सकता है ये भी स्क्रीन पे आए नहीं आए, मैंने युगों युगों से आ जाएगा। एक बार सब बोलेंगे जय भारत, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। अब तो हम पीओके भी वापस लेने जा रहे हैं। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है, खून दिया है, खून दिया है, खून दिया है, खून दिया है, इस धरती ने जन्म दिया है, यही पुनीता माता है, एक प्राण दो देह सरीखा इससे अपना नाता है। यह धरती है पार्वती माँ, यही राष्ट्र शिव शंकर है, दिगमंडल सांपों का कुंडल, कण कण रुद्र भयंकर है। यह पावन माटी ललाट की ललित ललाम ललाटी है, खून दिया है, खून दिया है, खून
खून दिया है, खून दिया है, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इस भूखी पुत्री के कारण भस्म हुई लंका सारी, सुई नोक भर भूखे पीछे हुआ महाभारत भारी। पानी सा बह उठा लहू था पानीपत के आंगन में, बिछा दिए रिपुओं के शव थे उसी तरायण के रण में। पृष्ठ बाँचता इतिहासों के अब भी हल्दी घाटी है। खून दिया है, खून दिया है, खून दिया है, खून दिया है, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। खून दिया है। सिख मराठे राजपूत क्या बंगाली क्या मद्रासी, इसी मंत्र का जाप कर रहे युग युग से भारतवासी। बुंदेले अब भी दोहराते यही मंत्र है झांसी में, देंगे प्राण न देंगे माटी गूंज रहा है नस नस में। शीश चढ़ाया काटी गर्दन यारी गर्दन काटी है। खून दिया है, खून दिया है, खून दिया है, खून दिया है, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। खून दिया है, खून दिया है, खून दिया है, खून दिया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने सुंदर आयोजन के माध्यम से आप पूरे राष्ट्र को एक साथ लेके चल रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इसी दिशा में निरंतर अपने संस्कार अपनी संस्कृति के कार्यक्रमों को आयोजित करते रहें और भारत को पुनः विश्व गुरु स्थापित करने में अपना योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे अपने से जोड़कर ये अवसर दिया आप सबके दर्शन करने का, आपके कार्यक्रम की जानकारी का और महेश नवमी के पर्व को इस तरह से मनाने का। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कुछ गीतों के माध्यम से मैंने जो भी सेवा आपके लिए कर सका मैंने की। बहुत सुंदर गोविंद भैया, बहुत बहुत सुंदर, मजा आ गया। राष्ट्रभक्ति से पूरा जूम सभागार ऐसे सरोवर हो गया है और आपकी आवाज में जो मधुरता है ना, हम तो पागल हो गए सच में। बहुत बहुत आवाज आई आपके थी पास कि नहीं आई समय थी? की कमी होते हुए भी आप पधारे, हमारा आमंत्रण स्वीकार कर। कैसे शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। गोविंद भैया ने राष्ट्रभक्ति के साथ साथ आज बचपन के भी सब गीतों की याद दिला दी। जी जी। गुनगुनाते थे बचपन में, सब आज वही। बहुत सुंदर, धन्यवाद भैया। बचपन में आप भी छोटे थे क्या? हम तो छोटे थे, देखिए बिना तो हमने बचपन भी के गाए हुए जीवन ना नहीं मेरे हो देश की धरती और इसको। चलो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रभु की भक्ति की ओर बढ़ते हैं। हमारे दिल में देशभक्ति की भावना रहे, हमारे मन में प्रभु की भक्ति का प्रेम रहे। हम सब एक साथ मिलकर देश की सेवा करें और प्रभु की कृपा से हम सबको सुख और शांति मिले। डॉक्टर सुरुचि जी मोहता अब पधार रही है। आपका परिचय करवाने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ संस्कार सिद्धा की दक्षिणांचल सह प्रभारी, ध्रुव ग्लोबल स्कूल की डायरेक्टर, गीता परिवार में निरंतर सक्रिय अनुराधा जी मालपाड़। धन्यवाद अंजलि जी। सभी को सदन में मेरा जय श्री कृष्ण। आज हमारे बीच भक्ति के रंगों में सराबोर कर भावार्थ से जीवन का अभिप्रेरित कर रहे हस्ताक्षर का परिचय देने जा रही हूँ, सुरुचि जी मोहता का। संगीत केवल साधन नहीं, मनोरंजन का,
यह तो साधन है प्रभु से खुद जुड़ जाने का। जो लोग सुर, ताल, राग, रागिनी संग जीते हैं, वो जीवन जीने की कला का रहस्य समझते हैं। वाह। संगीत के सुरों के साथ जीवन जीने की कला सीखने वाली डॉक्टर सुरुचि मोहता कला के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जबलपुर जैसे रम्य क्षेत्र जिनकी जन्मभूमि है, और ऐसी सुरुचि के मन में कला, विद्या, शिक्षा के प्रति अनुराग होना स्वाभाविक है। किंतु अपनी रुचि को जिस प्रकार सुरुचि जी ने आगे बढ़ाते हुए संगीत क्षेत्र के महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, वह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। बनारस घराने की सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका श्रीमती कौमुदी मुंशी जी से आपने संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात आपने अष्टनायिका शैली इस विषय पर पीएचडी पूर्ण की। सुरुचि जी एक उत्तम साहित्यकार भी है। आपने अनेक गीतों की रचना करके स्वयं उन्हें सुर भी दिया है। साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर रामजी तिवारी का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हुआ। अपनी संस्था सप्तम स्वर के माध्यम से आपने देश विदेश में साहित्यिक एवं संगीत की प्रस्तुतियां दी हैं। आपने अंग्रेजी में वह प्रभु नामक पुस्तक का लेखन भी किया है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद डॉक्टर सुरुचि मोहता जी, आपकी साधना, आपकी तपस्या हिंदी साहित्य और भारतीय संगीत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ रही है। आपका कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। आपकी यात्रा को शत शत नमन। ऐसी विविध रुचियों में समृद्ध डॉक्टर सुरुचि जी मोहता का आज मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ। सुरुचि जी। धन्यवाद अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतना सुंदर परिचय दिया कि मैं पहचान नहीं पा रही थी मेरा ही है। यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य जनों को, आदरणीयों को मेरा सादर वंदन और नमन। जय महेश। महेश नवमी के अवसर पर ये 6 दिवसीय उत्सव के लिए मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन को हृदय से बधाई देती हूँ। माननीय मंजू जी बांगड़, जो अभी अभी सुनकर पता चला कि वो आशु कवि भी हैं, बड़ी सुंदर उन्होंने पंक्तियां हमको सुनाई। और ज्योति जी राठी को मैं नमन करती हूँ। आशा जी माहेश्वरी, बहुत प्रेरणादायक इन्होंने संदेश दिया और मेरे विषय से लगभग बहुत सारा कुछ जुड़ता हुआ, क्योंकि जो ऐतिहासिक परिवेश उन्होंने हमारे देश का, जब मुगल शासन से पीड़ित शोषित पूरा समाज था, उस समय कैसे संस्कृति कर्मियों ने उसका मनोबल बना के रखा और आगे भी कैसे ये हमारा उत्तरदायित्व है कि इसको आगे जारी रखें। तो मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ उनके सुंदर वक्तव्य के लिए। गोविंद जी माहेश्वरी को भी मैं अभिवादन करती हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने चुने हुए ऐसे पद हमको, ऐसे गीत सुनाए जिससे हर कोई भारतवासी जुड़ जाएगा और मन में एक प्रेरणा का एक मूड डेवलप होगा। और अंजलि जी तापड़िया जो प्रभारी हैं, उनके लिए क्या कहूँ, बहुत बहुत आभार। उन्हीं के कृपा से आज मुझे ये मेरी संत साहित्य संगीत, जो मेरा प्रिय विषय है, इसके ऊपर बोलने का अवसर मिला है। वैसे आप ये मत सोचिएगा कि बहुत कोई बोरिंग, कठिन, हेवी टाइप का कोई वक्तव्य होगा या इस तरह की कोई भारी भरकम बात होगी। हम साथ साथ चलते हुए बहुत आसानी से जो हमारे भली भांति सुने हुए पद हैं महान संत कवियों के, आपने ये तो सुना होगा कि मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, एक तरकस के चारों तीर। अब तीर तो ये नहीं चला रहे थे, वास्तव में तीर तो वहां मुगल शासन चला रहा था, मगर ये एक अलग तरह की जागृति ला रहे थे उस पीड़ित शोषित समाज में। और जिस तरह के शब्दों के बाण ये चला रहे थे, उसके बारे में आज हम लोग
डिस्कस करेंगे। तो आज का जो युग है ना, वो बड़ा विज्ञान का युग है, और हमारे जो जनरेशन है, जो किशोरियां हैं, वो हमको हर चीज में प्रश्न करती हैं। तो चलिए, हम ऐसे के ऐसे सारे पदों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम जरा उनको एग्जामिन करते हैं कि आज के जीवन की चुनौतियों पर भी वो खरी उतरती हैं क्या। तो एक बात और अंजलि जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 500, 800, 1000 वर्ष पुराना ये साहित्य आज तक कैसे चल रहा है। मुक्त कंठ से गाया जाता है सब जगह। ना कोई उस समय तो सोशल मीडिया था, ना कोई पीआर, मीडिया, पब्लिसिटी, प्रिंटिंग, कुछ नहीं था, फिर भी वो संरक्षित है आज तक वो गीत। तो कोई ना कोई तो कारण उसमें ऐसा होगा, कोई कालजयी तत्व उसमें होगा, जिसकी वजह से आज भी हम उसको प्रासंगिक मानते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने मीरा, सूर, तुलसी, कबीर कहा, तो इनमें से किसका आप पद पहले सुनना चाहेंगे? अंजलि जी। मीरा जी, मीरा। मीराबाई, वाह। महिला संगठन है तो नारी अस्मिता का, आत्मविश्वास का प्रखर ज्वलंत स्वरूप, राज रानी महारानी संत मीराबाई। हमने सबने सुना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। तो अब हम अगर इसको जरा पास से देखें तो राम तो ठीक है, रतन धन कैसे हुआ? माने ऐसा तो नहीं होता है कि हम राम राम कहते हैं तो माने सोने की वर्षा हमारे ऊपर होने लग जाती है, या रत्नों मणियों की वर्षा हमारे ऊपर होती है। तो हाउ आर वी कनेक्टिंग दीज टू थिंग्स? तो इसके लिए मीराबाई आगे क्या कहती हैं? फिर कह रही हैं, वस्तु अमूलिक दीम हरा सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अब वस्तु कैसे है? राम का नाम, है ना। और मीराबाई तो राजघराने से थी, राजपूत रजवाड़े से थी। उनके पास वस्तुओं की क्या कमी, हर तरह की मूल्यवान वस्तुएं उनके पास उपलब्ध थी। मगर वो कहती है वस्तु अमूलिक। ऐसी कौन सी वस्तु? हर चीज दाम पर उपलब्ध है। हाँ, आप जो ये लोग संग्राम लड़ते थे उसके अंदर जो कुछ इनको प्राप्त होता था, हर चीज का दाम है। आज भी हर चीज का दाम, लैंड का दाम है, ज्वेलरी का दाम है। मगर अमोलक ऐसी कौन सी वस्तु है, और वो क्यों है, और सतगुरु ने हमको क्यों दी? तो इसको अगर हम देखें तो वो आगे ये कहते हैं कि ये अमोलिक क्यों है। वो इसलिए कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। अब हम इस घर में रहते हैं, हमारा अगला जन्म होगा तो हम आकर नहीं कह सकते कि देखिए ये घर हमारा है। कुछ नथिंग वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। तो ये धन जो है, सबसे पहले इसका ये कॉन्सेप्ट है कि ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, और जग में आप कुछ सब खो भी देंगे तो भी ये आपके साथ रहेगा। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है इस धन की, क्या इसका मूल्य है? वो कहते हैं खर्चे न खूटे। माने खर्च तो हो ही नहीं सकता है आपका राम रतन धन, और खोटा भी नहीं पड़ेगा। वो 500 की नोट डिमोनेटाइज हो गई थी तो अब वो खोटी हो गई, अब तो कहीं चलने नहीं वाली है। मगर ये जो रतन धन है, ये कभी आउट ऑफ वैल्यू नहीं होगा। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। कैसे चोर उठा के ले जाएगा ये धन? मतलब हमारे दिमाग में जो विचार है, हमारे हृदय में जो प्रेम है, कोई नहीं चुरा सकता। तो खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। रेट ऑफ ग्रोथ देखिए, आज कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर देगा आपको 1 रुपए का, ₹1.25 हर दिन। 25% ग्रोथ। आज का जीडीपी तो कहीं पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तो दिन दिन बढ़त सवायो।
फिर कहते हैं सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो। अब नाव और खेवट ये कहाँ से बीच में उसका जिक्र कर रही हैं। तो जितने भी संत कवि हुए वो सारे सब कुछ संकेतों में कहते थे। तो नाव जो है वो एक देह रूपी नाव है, जिसको वो कहते हैं सत की नाव। वो नाव कैसी है? वो 3 गुण है ना हमारे, सतगुण, रजोगुण और तम। तो जब सतगुण की हमारी देह हो जाएगी, तब जो सतगुरु है या जो प्रभु है वो हमारे तब बनेंगे खेवट। तो सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु कौन है? एक छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले। जब इतने शक्तिशाली हमारे प्रभु हैं तो हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करेंगे क्या? तो ये इस भावना से अगर हम इसको फिर से सुने, फिर से गाएं, तो एक अलग ही पक्ष इसका हमारे समक्ष उजागर होता है। तो अब आप सबकी अनुमति से इसको मैं गाती हूँ। आवाज ठीक ठाक आ रही है? बिल्कुल ठीक, बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी जी। पाई जी मैंने राम तन धन पायो। पायो जी मैंने राम तन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन पायो। आवाज अटक रही है। आवाज दीवाना सतगुरु वस्तु अमूलक। वस्तु अमूलक। वस्तु अमूलक। दीवाना सतगुरु। वस्तु अमूलक। दीवाना सतगुरु। कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हो जन्म जन्म की पूंजी पाई। 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 जग में सभी खवायो। जग में सभी खवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर चैन फूटे बापू चोर न लूटे। हर चैन फूटे चोर न लूटे। चोर न लूटे। चोर न लूटे। हर चैन खूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सहायो। पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सहायो। पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सहायो। दिन दिन बढ़त सहायो। दिन दिन बढ़त सहायो। पायो जी मैंने
सत की नाम, सत की नाम, सत की नाम, सत की नाम, खेवटिया सतगुरु, सत की नाम, खेवटिया सतगुरु, सत की नाम, खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गाया, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। बहुत सुंदर। बहुत आभार आपका। अब अंजलि जी, मंजू जी, आपने जो अपने उद्बोधन में जिसका जिक्र किया, जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उस समय, उसके बारे में अब तुलसीदास जी तो चिर परिचित हैं। हमको लगता है कि देश विदेश का हर कोई व्यक्ति उन्होंने तुलसीदास जी के काव्य को, उनके काव्य वैभव को, उनके अनगिनत पदों को खूब सुना होगा, जाना होगा इसके बारे में। तो उनका एक पद लेती हूँ। वो कह रहे हैं, रघुवर तुमको मेरी लाज, अब कौन बचाएगा? इस प्रताड़ना से हमको कौन बचाएगा? सिर्फ आप ही हमको बचा सकते हो। कोई यहाँ पर हमारा रक्षक नहीं बन सकता आपके अलावा। उसके लिए वो कहते हैं, रघुवर तुमको मेरी लाज, मुझे धर्मांतरण से बचा लीजिए, मुझे इस शोषण से बचा लीजिए, पाहि माम रक्ष माम। कहते हैं, सदा सदा मैं शरण तिहारो, अब मैं आपके शरण आ गया हूं। तुम हो गरीब निवाज। गरीब निवाज कैसा शब्द है? ये शुद्ध हिंदी का शब्द नहीं हो सकता, इस पर कुछ फारसी प्रभाव है। तो वो अब देखिए कि किस तरह से लोक भाषा में बोल रहे हैं। लोक भाषा में उन्होंने जब रामचरितमानस को लिखा तो बहुत सारा विरोध हुआ उनका। पंडितों ने कहा कि ये तो रामायण तो महान ग्रंथ है, इसको आप संस्कृत के एवज दूसरी भाषा में लिख रहे हैं, नीची भाषा में लिख रहे हैं, तो ये तो उन्होंने कहा, स्वांतः सुखाय रघुनाथ, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने स्वांतः सुख के लिए लिख रहा हूं। आपको अगर नहीं, आप इससे इफ यू डोंट एग्री टू दिस, कोई बात नहीं, आप मत पढ़िएगा। तो इन संतों ने, जो लोक भाषा थी, जो जन साधारण थे, उनसे ये सारे हमारे शास्त्रों को लाकर उस भाषा में
लिख कर, गा कर, उसका काव्य रचकर लोगों के लिए उपलब्ध कर लिया। आज इस माहेश्वरी संगठन का इस वर्ष अंजलि जी बता रही थी कि राम, जय श्री राम नारा है और आप लोग राम के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो साक्षर, अपढ़, ग्रामीण, शहरी कोई भी हो, राम का नाम जानता है। अब उसने शायद रामायण पढ़ी न भी हो तो भी वो राम का नाम जानता है। तो इसका बहुत बड़ा अनुदान इन सारे संत कवियों का है, जिन्होंने जन जन में इसका उद्घोष किया, इसको फैलाया। और दूसरा उन्होंने ये किया कि इससे क्या हमको अनुकरणीय है ये बताया, और हमको अपने आप को कैसे करना है उसका सारा ब्यौरा इन्होंने हमको बहुत आसान शब्दों में दिया। तो अब हम ले रहे हैं रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा में शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज। पतित उदाहरण बिरुद तिहारो, पतितों का उद्धार करना ये आपने संकल्प लिया है। श्रवण ने सुनी आवाज, ये कैसी आवाज हमने हमारे कानों से सुनी है? हमने सुना है कि आपने गज मुक्ति की है, आपने अहिल्या का उद्धार किया है, आपने केवट शबरी पर कृपा की, आपने रावण का संहार किया। इसके लिए ये प्रमाण है कि पतित उदाहरण बिरुद तिहारो, श्रवण ने सुनी आवाज, ये हमारी सुनी सुनाई बात है। इसलिए अब हम कहते हैं कि हो तो पतित पुरातन कहिए, मैं तो जन्मों जन्मों का पतित हूँ, पाप किए हैं मैंने अनगिनत, मैं तो पुरातन। फिर से ये यहाँ पर उद्घोषित होता है कि हम आत्मा अमर है, शरीर मर जाता है। तो इस आध्यात्मिक जो चेतना है हमारी, इसको वापस वो पोषित करते हैं और कहते हैं कि हूं तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज। यही जहाज जो नाव मीराबाई कहती हैं, वो इनको जहाज, ये नई भाषा आ गई। फिर कहते हैं अघ खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज। आपका काम क्या है कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, खल दल गंजनम, जो खल हमारे मन की प्रवृत्तियां हैं, उसको आप मिटा देते हो, और इसका अधिकार, इसका हक आपको है कि हमारे दुखों का आप भंजन कर देंगे। यही तिहारो काज, तुलसीदास पर कृपा कीजिए। क्यों करे तुलसीदास जी पर कृपा? वो तो पतित पुरातन है, इतने उन्होंने पाप किए हैं, इतने जन्मों से किए हैं, क्यों करे उन पर कृपा? वो कहते हैं तुलसीदास पर कृपा कीजिए, भक्ति दान देहूं आज। माने ईश्वर को भी आप भक्ति का दान दे रहे हैं। इस तरह से उस सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली जो प्रभु हैं, उनको हम क्या दान दे सकते हैं? तो वो कहते हैं कि भक्ति दान देहूं आज। भक्ति क्या है? जो विभक्त नहीं है वो भक्त है, जो जुड़ा हुआ है प्रभु के साथ में वो भक्त है। तो इसके लिए ये कहते हैं कि तुलसीदास पर कृपा कीजिए, भक्ति दान देहूं आज, रघुवर तुमको मेरी लाज। इसको मैं गाती हूँ आपकी अनुमति से। जी जी सुरुचि जी। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा में शरण तिहारो, सदा सदा में शरण तिहारो, सदा सदा
हारो, तुम हो गरीब निवाज रघुबर, तुम हो गरीब निवाज रघुबर, तुम हो गरीब निवाज रघुबर, तुमको मेरी लाज, पतित उदाहरण बिरुदते हारो, पतित उदाहरण बिरुदते हारो, पतित उदाहरण बिरुदते हारो, श्रवणन सुनी आवाज, हाँ श्रवणन सुनी आवाज, श्रवणन सुनी आवाज रघुबर, तुमको 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 मेरी लाज, हो तो पतित पुरातन गए, हो तो पतित पुरातन कही, हो तो पतित पुरातन कही, पार उतारो जहाज रघुबर, पार उतारो जहाज, हो रघुबर तुमको मेरी लाज, मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज, अघ खंडन दुख भंजन जन के, अघ खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज रघुवर, यही तिहारो काज रघुवर, तुलसीदास पर कृपा 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 कीजिए, तुलसीदास पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, तुलसीदास पर कृपा कीजिए, भक्ति दान देहु आज, भक्ति दान देहु आज, भक्ति दान देहु आज, भक्ति दान देहु आज, भक्ति दान देहु आज रघुवर, भक्ति दान देहु आज रघुवर, भक्ति दान देहु आज। सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद बंद करें? जी। धन्यवाद। वोट ऑफ थैंक्स के बाद बंद करते हैं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ अनुराधा मालपाणी को फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद सुरुचि जी। बहुत ही सुंदर मीरा के भजन जो आज हमने सुने। आप हिंदी की मधुर वाणी की दूत हैं, भावों की गहराई सुरों की सुधा है, स्वर है गगन में गूंजते मंत्र जैसे, हिंदी साहित्य के आंगन में खिले शरद चंद्र जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ। हमारे कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि राष्ट्रीय महिला संगठन की अध्यक्षा श्री बांगड़, एक मिनट, एवं महामंत्री
नेटवर्क प्रभारी सॉरी में जिन्होंने हमें गौरवान्वित, आभार। आज के कार्यक्रम में हमारी प्रमुख अतिथि श्रीमती आशा जी माहेश्वरी का हार्दिक धन्यवाद, सानिध्य से हमें सम्मानित किया। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज के हमारे दो अनमोल अतिथियों का, जिनके मधुर सुरों में बंधा ये प्यारा संगम, संगीत की छाव में खिला हर मन आंगन, गोविंद भैया और सुरुचि जी की रचना से हम सबका हृदय हुआ विभोर। साथ ही इसमें उपस्थित समस्त राष्ट्रीय, आंचलिक, प्रादेशिक, जिला, तहसील एवं स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता, ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ गण और इस कार्यक्रम में जुड़ी सभी बहनों को और किशोरियों को, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया, उनके प्रति हमारी गहरी कृतज्ञता। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन का विशेष आभार, जिन्होंने जूम लिंक प्रदान कर इस आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संचार सिद्धा की राष्ट्रीय प्रभारी भाग्यश्री जी चांडक को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दी। अंत में आदरणीय अनुसुया जी मालू एवं अंजलि जी तापड़िया को, जिन्होंने हमें विश्वास पूर्वक कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। सभी का सहयोग एवं समर्थन इस आयोजन की सफलता का आधार रहा। हम आप सभी के प्रति अपने प्रकट करते हैं। धन्यवाद। अंजलि दीदी से विनंती करती हूँ कि वे कल के कार्यक्रम के बाद, कल हमारा जो कार्यक्रम है वो महेश नवमी के उपलक्ष्य में है। विषय है कैसे हरे हर क्लेश भगवान महेश। डॉक्टर संजय जी मालपाणी जो गीता परिवार के कार्याध्यक्ष हैं, उनके मुखारविंद से हम इतना सुंदर विषय सुनने जा रहे हैं। और प्रमुख अतिथि जो हमारे रहेंगे वो आदरणीय श्याम सुंदर जी सोनी, निवर्तमान सभापति अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा। तो आप सबको विनती है कि जरूर ये कार्यक्रम आप अटेंड करना। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरुचि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू दीदी आपको प्रणाम। मीटिंग एंड कर दो दीदी। हाँ हाँ, सभी को जय उमा महेश। जय उमा महेश।